लेकिन वो साथ हर बार देती है। अपनी सेवा में नर्स समाज को उत्तम स्वास्थ्य उपहार देती है, उत्तम स्वास्थ्य उपहार देती है। नर्सिंग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आई वुड लाइक टू इनवाइट महिपाल, स्टूडेंट ऑफ बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, आगे आके अपनी स्पीच प्रस्तुत करें। नर्सिंग डे की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को नमन करता हूँ। आदरणीय डायरेक्टर सर और सभी अध्यापकगण और मेरे प्रिय सभी सहपाठी, आज हम नर्स डे मनाने के उपलक्ष्य में यहाँ एकत्रित हुए हैं। 2023 नर्स डे की थीम हमारी नर्स और हमारा भविष्य। 12 मई को नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल के रूप में मानते हैं। आज मैं सबके सामने एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। दिन रात रोगियों की सेवा करती है नर्स, मानवता को अपनाकर निभाती है अपना फर्ज। किसी भी मरीज से नहीं करती है भेदभाव, मलहम लगाती है सबके भरती है घाव। घृणा नहीं करती है किसी मरीज से, निश्चल भाव से सेवा करती है बिना किसी उम्मीद के। सेवा परम धर्म मंत्र अपनाती है, जी जान से सेवा कर मरीजों को बचाती है। कोरोना के समय में जब अपने ही साथ छोड़ देते हैं, नर्स फिर भी सेवा करती है, छोड़ती नहीं है हाथ। 12 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जयंती मनाते हैं प्रतिवर्ष। उम्र छोटी है मेरी मगर घर के हालात जानता हूँ। उम्र छोटी है मेरी मगर घर के हालात जानता हूँ। स्प्लेंडर से चलता हूँ क्योंकि औकात जानता हूँ। इतनी जल्दी जज मत कर मेरी जान, अपनी तकदीर बदल दूंगा, इतना तो खुद को मानता हूँ। धन्यवाद। Thank you so much, Mahipa, for such a beautiful line. उफ, इस जोधपुर की गर्मी का क्या करें, अभी हाल ऐसा है, कपड़े धोते ही सूख जाते हैं और पहनते ही गीले हो जाते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जीवन की डोर हो तुम, इस जीवन का तुम ही संचार हो, करती नैया पार हो तुम, नर्स नहीं भगवान हो तुम। I would like to invite Ravina for dance performance.
साथ में, ज़मीन की कीमत और नर्स की हिम्मत कभी कम नहीं होती। ज़मीन की कीमत और नर्स की हिम्मत कभी कम नहीं होती। दिल तो आशिक तोड़ते हैं जनाब, दिल तो आशिक तोड़ते हैं जनाब। जेएनसी के नर्सिंग ऑफिसर तो रिकॉर्ड तोड़ते हैं, जेएनसी के नर्सिंग ऑफिसर तो रिकॉर्ड तोड़ते हैं। अपनी मुस्कुराहट से मरीजों का दुख मिटा देते हैं, अपनी मुस्कुराहट से मरीजों का दुख मिटा देते हैं। टैबलेट और गोली से वो रोग भगा देते हैं, टैबलेट और गोली से वो रोग भगा देते हैं। परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाते हुए आई वुड लाइक टू इनवाइट लक्ष्मी फॉर इंग्लिश स्पीक परफॉर्मेंस, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर। Good evening, all of you, and happy Nursing Day. Respect principal, head of department, friends, and above all the real legend in the earth, carrying in the essence of the nursing, James Watson. Dear, I am very excited to get a chance to share a few words about of the importance in the International Nursing Day. 12th May is in the important day because this day the world pay an honor and the tribute to all the nurses around in the world. It is the birth of anniversary of Florence Nightingale, who is considered as the founder of the modern nursing. As you see, is also known as the lady with lamp, who remained in the night to care for the wounded and the soldier on the special day. In I wish to greet all nurses and present here day. They are the backbone of the health of system. I wish all have to great day. On this occasion, I want to bring to your mind that what are the role of nurse and their hard working in the society, and their nurse and quantity and familiar, but we all the hard of it. Yes, you are the angel, it is the earth, and thank you for being on the front lines of the care. You kindness and dedication in healing and touch. We are the grateful and proud of you. I conclude and make simple speech my quanting of the Florence Nightingale and founder of the modern nursing. Nursing is one of the fine arts. Yes, it is the fine arts. Thank you. थैंक यू सो मच लक्ष्मी। इन स्टूडेंट की आप लोगों ने एक बात नोटिस की है, दे आर फ्रेशर्स इन जेएनसी, और फिर भी इनके अंदर इतनी हिम्मत है कि यहाँ स्टेज पे आके आप सबके सामने, ऑडियंस के सामने और कुछ बोल पा रहे हैं। और आप लोगों की मुझे क्या बात अच्छी लगी कि आप लोग बीच में जब वो रुक रही है तो क्लिपिंग करके उसका प्रोत्साहन कर रहे हो कि वो आगे कंटिन्यू कर सके। थैंक यू सो मच ऑल। अब ये शायरी उन डॉक्टर्स के लिए जिनकी वाइफ क्या है, नर्स हैं। जिस हॉस्पिटल के हम डॉक्टर हैं, जिस हॉस्पिटल के हम क्या हैं, डॉक्टर हैं, हमारी पत्नी वहाँ की नर्स है, हमारी पत्नी वहाँ की क्या है, नर्स है। क्या अजीब जुल्म सहना पड़ता है, क्या अजीब जुल्म सहना पड़ता है, अपनी ही बीवी को सिस्टर कहना पड़ता है, अपनी ही बीवी को सिस्टर कहना पड़ता है। Now I would like to invite Sonu Vishnoi for dance performance, BSc Nursing first year.
you so much, Sonu, for this wonderful performance. क्या रखा है किसी की धड़कन बन जाने में, क्या रखा है किसी की धड़कन बन जाने में, मज़ा तो है किसी की धड़कन वापस लाने में, मज़ा तो है किसी की धड़कन वापस लाने में. मैं आगे स्टूडेंट्स को बुलाने से पहले अगर नॉर्थ का स्टूडेंट कोई भी पार्टिसिपेट करना चाहता है या कोई स्पीच देना चाहता है तो वो आगे आ सकता है. I would like to invite Suraj, BSc Nursing फर्स्ट ईयर, फॉर स्पीच हिंदी. सूरज के लिए स्पेशल बात क्या है, ये नर्सिंग करने के लिए JNC में बिहार से आए हुए हैं. आदरणीय डायरेक्टर सर, सामान्य शिक्षकगण और सहपाठीगण, आप सभी को नर्सिंग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. मेरा नाम सूरज कुमार है, मैं जिंक कॉलेज का विद्यार्थी हूं. नर्सिंग दिवस के इस शुभ अवसर पर एक स्पीच बोलना चाहता हूं. अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस प्रत्येक वर्ष 12 मई को मनाया जाता है. यह पूरे विश्व में मनाया जाता है. यह नर्सों के द्वारा किए गए सामाजिक सेवा और स्वास्थ्य सेवा कार्यों के लिए सम्मानित और प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है. प्रत्येक साल इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स एक थीम का चयन करती है जो नर्सिंग की वर्तमान स्थिति और नर्सों के सामने आने वाली चुनौतियों को दर्शाता है. अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2023 की थीम हमारी नर्सें हमारा भविष्य. 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सी दिवस एक विशेष उद्देश्य से मनाया जाता है क्योंकि इस दिवस ब्रिटिश समाज सुधारक और आधुनिक नर्सिंग संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म दिवस मनाया जाता है. इनका जन्म 12 मई 1820 में इटली के फ्लोरेंस सिटी में हुआ था और इनकी मृत्यु 13 अगस्त 1910 को लंदन, इंग्लैंड में हुआ था. इन्हें लेडी विथ लैंप भी कहा जाता है. नर्सों के पास ज्ञान का भंडार होता है और वह कई विविध कौशल की धनी होती है. हम सब जानते हैं कि डॉक्टर और मरीज के बीच नर्स सबसे अहम कड़ी होती है. डॉक्टर केवल दवाई लिखता और निदान करता है, लेकिन अंत में वह नर्स होती है जिस पर उपचार का वास्तविक जिम्मेवारी निर्भर करती है. नर्सिंग स्टाफ के बिना चिकित्सा सुविधा एक दिन भी काम नहीं कर सकती. नर्सिंग का दायरा केवल अस्पताल तक सीमित नहीं है. एक नर्स पूरी दुनिया में मानव जीवन को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका योगदान देती है. एक मरीज को दी जाने वाली देखभाल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, संक्रमण रोकने एवं नियंत्रित करने में नर्स की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है. इसलिए इन तथ्यों पर विचार करते हुए अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस का आयोजन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है. सबको अपनी ज़िंदगी से दफ़ा कीजिए, सबको अपनी ज़िंदगी से दफ़ा कीजिए. मोहब्बत छोड़िए जनाब, मेहनत का नशा कीजिए. आग की गर्मी से तपकर लोहा खंजर बनता है. आग की गर्मी से तपकर लोहा खंजर बनता है. लोगों के ताने सुनकर ही सफलता का मंजर बनता है. आपका चेहरा हसीन गुलाबों से मिलता जुलता है. आपका चेहरा हसीन गुलाबों से मिलता जुलता है. नशा पीने से ज़्यादा आपको देखने से चढ़ता है. Thank you so much, Suraj, for this precious line. I would like to invite Northside student Pooja Parak. Firstly, I would like to thank the Almighty and all of you all to give me this opportunity to come here and stand and say a few words about the Nurses Day and express what I feel about the Nurses Day to you. Thank you. Good evening all. Khamagani JNC. So I would want to say that
we all know today we are celebrating Nurses Day and the theme is Our Nurses, Our Future. So, we see that Florence Nightingale, she was this statistician and the founder of modern nursing who proposed us the theory of the environment, that is environmental theory, and she has focused on the driving of the hospital towards the improvement. That is, she wanted to improve the hospital efficacy or the efficiency and the standard of care. That is why she went into and the Crimean War herself, and she took a lamp to, serve all the people there and save their lives from those infectious conditions. So, nursing is not just a profession, people, it is a calling. I would say that it is an innate desire to serve and make a positive impact on others. It requires a unique blend of compassion, empathy, and strength to be a nurse. And nurses are not just only the caregivers, they are at times become the associates of the patients and the educators and the pillars and support. They hold the hands of the sick, listen to their concerns, and also provide a solace during the challenging times. In face of adversity, nurses stand strong. They demonstrate resilience and adaptability to the situations when they are even adverse, like the COVID pandemic. The world witnessed their heroic efforts in the recent global pandemic, which I am mentioning about, is the COVID. And nurses stepped forward during that time, facing their unprecedented circumstances with grace and determination. Their unwavering commitment and sacrifice inspire all of the society. And that is how the nursing profession came into recognition, and they said that 2020 would be the year of nurse and midwife, right? If you remember that. And in closure, I would want to say that let us remember to support and uplift the nurses. We are not less than anybody, guys. And we deserve the respect and recognition as a profession and appreciation, not just on this special day. Like when there's Nurses Day, only we celebrate nurses and we respect nurses. We have to be respected on each and every day. That will come with our knowledge and our capacity to work individually, like how our teachers say you have to be competent enough and practice the nursing services. And together, let us continue to foster an environment that values and celebrates the contributions of nurses in this, empowering them to fulfill their calling and making nursing last a big difference in the life of all the people in this society. Thank you, nurses, for their unwavering dedication, your compassionate care, and for being the true heroes during the time when they are required the most. Thank you. Thank you so much, Pooja, for this precious line and explanation. सबको शायरी सुनाते सुनाते एक शायरी मैं खुद के लिए भी याद करके आई थी सब कि मैं रोज़ सोचती हूँ कि क्या होगा देखा जाएगा, कि मैं रोज़ सोचती हूँ क्या होगा जो होगा वो सब देखा जाएगा, फिर जो होता है वो मुझसे देखा ही नहीं जाता। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आई वुड लाइक टू इनवाइट किंग ऑफ फिजिक्स मिस्टर भारती सर। अगर आप इनसे गाना सुनना चाहते हो तो आराम से सुन सकते हो। गुड इवनिंग एवरीवन। जो ये मिठाई खा रहे हैं वो भी गुड इवनिंग। उनका कंसंट्रेशन है कि सर गुड इवनिंग बाद में बोलेंगे, अभी पहले कंसंट्रेट करते हैं खुरमानी पे। जैसे कि आपको पता है कि आज इंटरनेशनल नर्सेज डे है, उसके साथ साथ
अपना जोधपुर फाउंडेशन डे है, जोधपुर का स्थापना दिवस। तो प्राउड टू बी ए खावणगंडा। सभी को खाने के शौकीन होने की भी एक हार्दिक बधाई, जोधपुरी होने की हार्दिक बधाई। अपना जोधपुर आप लोगों को पता हो तो खाने के मामले में सबसे ज़्यादा फेमस है, जो खास तौर से मिर्ची बड़े और कचौरी। और जो पूरा मिनी इंडिया यहाँ बैठा है, भारत के अलग अलग राज्यों से जो आप लोग यहाँ आए हुए हैं, आपने भी नोटिस किया होगा, काफ़ी चीज़ें यहाँ देखी होगी। जहाँ कहीं भी जाएंगे हर गली में एक मिर्च बड़े समोसे की दुकान जरूर मिलेगी, ये श्योर है, और वहाँ भीड़ जरूर मिलेगी। और आने वाले समय में देखना, अब मई जून के बाद जब बारिश का समय आएगा तो बारिश के बाद दुकानों पे भीड़ ऐसे पड़ती है जैसे कोई उनको आज ही एम्स में जॉब मिलने वाली हो। वहाँ लूट मार हो जाती है कि ये लो मेरे पैसे मुझे दे देना, बाद में जब बन जाए तब दे देना, इतनी लाइन लगी रहती है। तो उसके लिए भी हम जाने जाते हैं जोधपुर वाले। तो आज का जो सेलिब्रेशन चल रहा है नर्सेज डे के लिए, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही सभी की तरफ से ही, जो भी नर्सिंग कॉलेज की स्टूडेंट्स, और बहुत ही शानदार स्पीच जो भी आपकी नॉर्थ सीट में से भी दी। तो एक बार हमारे डिपार्टमेंट 11, 12 नीट और RUHS की तरफ से भी आप सभी को नर्सेज डे की हार्दिक बधाई। नर्सेज के बारे में जो भी आप लोगों को स्पीच में इन्होंने बताया, तो इसलिए ज़्यादा मैं नहीं सुनाऊंगा, कुछ चंद लाइनें जो गाने के लिए कही है तो सुना देता हूँ। उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर से कि वो हमें ज्वाइन करेंगे स्टेज पे। वैसे लाइंस कुछ मोटिवेशनल वाली हो जाए, क्योंकि इश्क के ज़माने में घूमने वाले तो बहुत है, गलियों में भटकने वाले बहुत है, लेकिन अपने आप को मोटिवेट करने वाले कम हैं। तो खुद को मोटिवेट रखना हर एग्ज़ाम में खुद की जिम्मेदारी है, क्योंकि दूसरों से मोटिवेशन नहीं मिलता है, अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है। तो उसके लिए कुछ लाइनें जो आपके भी काम आएगी। एक सूर्यवंशम मूवी, जो पुरानी मूवी है, आप लोगों ने सुनी होगी, कभी टीवी पे आती नहीं है, आती है, रोज आती है। उसी की लाइनें हैं। दिल मेरे तू दीवाना है, पागल है मैंने माना है, पल पल आहें बरता है, कहने से क्यों डरता है, दिल मेरे तू दीवाना है। नदियों को एहसास है, सागर में भी प्यास है, साथ साथ में नदियों को एहसास है, सागर में भी प्यास है। उसी में एक लाइन आती है, माना की है अंधेरा गना, किसने किया है तुझको मना, सम्मा जलाने चला, सच होते सपने भी, ऐसा है मैंने सुना, दिल मेरे तू दीवाना है। थैंक यू। तो सपने सच होते हैं, बस सपने देखने वाले होने चाहिए। सपना तो खुद कहता है कि मुझे देखा जाए, सपना नहीं कहती है, सपना कहता है, ध्यान रखना, ठीक है। ये मत सोचना कि सपना कहती है कि मुझे देखा जाए, उसे तो आप बिना कहे देख लेंगे, लेकिन सपना कहता है कि मुझे देखा जाए, और जो सपना देखता है वो सच होता है। थैंक यू। Thank you so much, sir.
प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आई वुड लाइक टू इनवाइट सुमित्रा एंड ग्रुप फॉर द एक्ट. वेयर इज गीता? गीता, गो बैक स्टेज.
but specific nursing care is also one of the great question mark paper. Nursing care usually prevention from damage to patient but also take out the patient from the painful stage of disease. Now you can see have CP by the nurses to hold disabled and handicapped child by the she is crazy CP child more fit and okay. Blessing air hand of a nurse higher vacancy. Nursing is work of hard. If love and cares in nursing can thank you. Thank you so much, Sumitra and group, for this wonderful act. I would like invite to Backbone and JNC and Mr. Perfect, co-director of JNC, Mr. Hanuman sir. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हाँ हाँ, चिल्लाओ चिल्लाओ। आज आपको अनुशासन का परिचय देना है, क्योंकि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड प्रोफेशन में नर्सिंग आता है। टॉप 5 रिस्पेक्टेड, टॉप 5 ऑनेस्ट प्रोफेशन यदि कोई है जिनके बारे में जनता की बहुत अच्छी इमेज है, उसमें नर्सिंग आता है। सो लेट्स हैव अ बिग क्लैप फॉर नर्सेस। हॉस्पिटल में कभी कोई अनहोनी होती है तो रिश्तेदार डॉक्टर की पिटाई कर देते हैं, हम पुलिस वालों को भी गालियां दे देते हैं कई बार, इनफैक्ट टीचर को भी कुछ हद तक तो बख्शते नहीं हैं। लेकिन नर्सेज के बारे में काफ़ी सम्मानजनक स्थिति है। और इस बार तो आप थीम देख रहे होंगे, आर नर्सेज आर फ्यूचर। ये कौन बता रहा है? दुनिया में इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेज नाम की एक संस्था है, और पूरी दुनिया ये जान रही है कि हमारा फ्यूचर हमारी नर्सेज है। आपने देखा होगा सभी शायरी और चुटकुलों में, जैसे उस डॉक्टर पति को अपने वाइफ को सिस्टर बुलाना पड़ता, ऐसा नहीं है। नर्स सिर्फ ईमेल ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप देख पा रहे हो आपके सामने साक्षात मेल नर्स खड़े हैं, है ना? तो अब वो सिस्टर ब्रदर वाला ज़माना गया, अब हम नर्सिंग ऑफिसर से शुरू करते हैं। सो फ्यूचर इज़ लाइक यू कैन बिकम ए ऑफिसर, दैट इज़ नर्सिंग ऑफिसर। और अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी यही कह रही है, आर नर्सेज आर फ्यूचर। इसके साथ साथ क्या है, पूरा थीम बताता हूँ, जो बच्चे नॉर्सेट देंगे उनके एग्ज़ाम में आ सकता है। आर नर्सेज आर फ्यूचर, इन्वेस्ट, रिस्पेक्ट, प्रोटेक्ट एंड वैल्यू, 4 चीज़ें। सबसे पहले आता है इन्वेस्ट। सरकार इन्वेस्ट नहीं कर रही, नर्सेज की सैलरी बहुत कम है, जॉब नहीं मिलता, ये शिकायत हुआ करती थी। अब जो सरकार रोज़गार मेला लगाती है, उसमें सबसे ज़्यादा अपॉइंटमेंट ऑर्डर नर्सेज को ही मिलते हैं। कोरोना के बाद सबको पता चल गया कि काला धन यहीं रह जाएगा, अस्पताल में कौन काम आएगा? नर्सेज। तो अब केंद्र सरकार ने 157 नए कॉलेज ऑफ नर्सिंग अनाउंस किए। तो जो लोग अपने यहाँ 11, 12 या बीएससी नर्सिंग की एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग अपने यहाँ नर्सिंग कॉलेज में नर्सिंग कर रहे हैं और नर्सिंग करके
जो नॉसेट की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो इन्वेस्ट फॉर नर्सेज तो हो ही गया, उसके साथ साथ आएगा प्रोटेक्ट। रिस्पेक्ट पहले ले लेते हैं। रिस्पेक्ट, पहले लोग डरते थे कि यार किसी को बताए नहीं हमने नर्सिंग करी है, कुछ अलग अलग बातें बताते थे। अब जब तुम्हारी लाइफस्टाइल लोग देखते हैं, तुम एम्स में जाते हो, 80,000 की सैलरी, गाड़ी बंगला, पर्सनैलिटी सब कुछ है, तो लोग पूछते हैं भाई करते क्या हो? तो यू कैन प्राउडली से कि आई एम अ नर्सिंग ऑफिसर। सो दैट इज़ हाउ समाज में भी अपनी रिस्पेक्ट और बढ़ती जा रही है। साथ साथ प्रोटेक्ट करना, क्यों? क्योंकि समाज के अंदर एक पेरेंट्स की भी मानसिकता है कि अपने बच्चों को बीएड करवा देंगे, प्लेन बीएससी करवा देंगे, लेकिन नर्सिंग करवाने के नाम पे उतना पैसा खर्च नहीं करेंगे। तो धीरे धीरे पेरेंट्स को भी पता चल रहा है कि नर्सिंग में बेटर फ्यूचर है, इसलिए आप देख पा रहे हो बहुत सारे लोग लाइन लगे हुए हैं इस प्रोफेशन में आने के लिए। और नेक्स्ट अपने आप आ जाएगी वैल्यू। हमेशा कहते हैं कि डॉक्टर इज़ द ब्रेन ऑफ द हॉस्पिटल और डॉक्टर्स इज़ एवरीथिंग, डॉक्टर भगवान है टू सेव द लाइफ। लेकिन उनको पता नहीं कि अकेले भगवान खुद ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते, उनको अपने जैसे देवी देवताओं का भी सपोर्ट चाहिए, है ना। इसलिए इस दिन की वैल्यू करते हुए हम 12 मई को नर्सिंग दिवस के तौर पे मनाते हैं। इससे समाज में भी एक मैसेज जाए, जो आप लोग नर्सिंग में हो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म जैसा सभी जानते 12 मई 1820 को हुआ, लेकिन तब से हम नर्सिंग दिवस नहीं मना रहे। कब से मना रहे, एनी आइडिया? यस, 1974 से मना रहे हैं। और 1974 से दुनिया भर में 12 मई को नर्सेस दिवस के तौर पे मनाते। और आप सभी को एक बार फिर से नर्सेस दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जिम्मेदार नागरिक के तौर पे, जिम्मेदार नर्सिंग ऑफिसर के तौर पे जहाँ भी आपको मौका मिले, ये लोगों की सेवा करने का बाई प्रोफेशन आपको मौका मिलेगा, जिसमें आपको सैलरी भी मिलेगी और पुण्य भी कमाओगे, है ना। नहीं तो लोग मेहनत करते हैं फिर उसका 10% वापस पुण्य कमाने में दान कर देते हैं, आपके वो 10% भी बच जाएगा और पुण्य फ्री, है ना। सो वंस अगेन a very happy Nurses Day to all of you and thank you so much. Hello. Next, I would like to invite Shairi Man of JNC, Mr. Mukhtiar Ali sir. गुड इवनिंग एवरीवन। इंटरनेशनल नर्सेज डे की आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और आपको पता है कि बहुत सारे लोग जो नर्सिंग वाले हैं उनको तो पता है कि आज नर्सेज डे है, लेकिन जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनको नर्सिंग की इम्पोर्टेंस बतानी, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके बीच में
JNC नर्सिंग स्कूल के स्टूडेंट और JNC जो BSc अभी पढ़ रहे हैं, जो एंट्रेंस RUHS और नीट का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, और कुछ लोग जो BSc एकेडमिक में है, GNM एकेडमिक में है, उनको भी नर्सेज डे की हार्दिक बधाई, क्योंकि आप भी एक दिन रजिस्टर्ड नर्स बनोगे बहुत जल्द, ऐसी हमें उम्मीद है। आज का दिन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपका सेलिब्रेशन का दिन है। आप अपनी पूरी ईयर में जो भी काम करते हो, आपको पता चलता है कि आपकी इंपॉर्टेंस क्या है। जब किसी का कोई दिन होता है, उस दिन उसको इंपॉर्टेंस फील करवाया जाता है। तो आज बेसिकली सारे नर्सेज को इंपॉर्टेंस फील करवाया जाता है कि आप बहुत इंपॉर्टेंट हो। कुछ लोग मानते हैं कि नर्सेज पैरामेडिकल स्टाफ है, लेकिन जो इस प्रोफेशन में, उनको पता है कि हम पैरामेडिकल की कैटेगरी में नहीं आते। हमारा एक इंडिपेंडेंट अलग से डिपार्टमेंट होता है। और पहले आगे बोला करते थे कि जैसे कि नर्सेज है, लेकिन अब हम ऑफिसर बन गए हैं। वो आपको पता ही होगा, आपने सुना होगा, ऑफिसर नाम सुना होगा, और सैलरी भी सुनी होगी ऑफिसर की। सैलरी भी ऑफिसर वाली है, नाम भी ऑफिसर वाला है, काम भी हो जाएगा। अगर आप में खुद में इज्जत हुई तो बढ़िया, शिद्दत हुई तो आप में भी हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत अगर कोई बात करे, अगर उसमें काम में अगर कुछ की वजह से हमारी रिस्पेक्ट नहीं है, तो उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। हम दूसरे के ऊपर गिरा देते हैं, ये बात गलत है। आपको इतना पता होगा, आपने BSc फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, GNM में भी आप पढ़ते हो एकेडमिक में, कि नर्सिंग बिजनेस है या नर्सिंग प्रोफेशन है। जैसा सर ने बताया, नर्सिंग प्रोफेशन है, प्रयोग द्वारा सिद्ध करो। ये सवाल आता है ना आपके 15 नंबर का। आप कैसे सिद्ध करते हो कि नर्सिंग एक प्रोफेशन है, बिजनेस नहीं है? क्योंकि सर ने बताया कि पुण्य की जरूरत नहीं है, अपने आप हो जाता है। सर्विस अपने आप होती है और आपको पैसे मिलते हैं 1 महीना होते ही। तो नर्सिंग एक प्रोफेशन है। इसके पीछे वजह क्या है आपको पता है? नर्सिंग का थीम क्या है? क्या थीम है? क्या थीम क्या है? किसी को पता नहीं है। सब वो डॉक्टर वाला वो कैडुसियस बना देते हैं और बोलते हैं ये डॉक्टर का लोगो है, हमारी नर्सिंग का थीम। क्या थीम है? क्या है? व्हाइट हार्ट। ऐसा बताते, मैं नहीं बता रहा, ये WHO बना था ना 1948 में। उससे 49 साल पहले, मतलब WHO के ताऊ जी, जिसका नाम है ICN, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेज, 1899 में बना था। उसने ये लोगो दिया है कि नर्सेज का दिल एकदम दूध की तरह साफ है, जो इनको कोई लाग लपेट नहीं होता, सेल्फलेस काम करते हैं, एल्ट्रुइज्म एक्शन होता है जिसको। वो ऐसा नहीं सोचते कि इससे हमारा भला होगा कि नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं भी करते, लेकिन वो तो सबके लिए है। तो नर्सेज का लोगो, जब नर्सेज के हमारे 100 साल पूरे हुए थे ICN के, तब ICN द्वारा जारी किया गया था। और आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो और आप जिसका बारे में आज बर्थडे मना रहे हो, जिनका नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 12 मई 1820 को तो हुआ था। फ्लोरेंस का मीनिंग क्या है? बेसिकली फ्लोरेंस क्या है? फ्लोरेंस क्या खुद का नाम है, पापा या मम्मी का? फ्लोरेंस क्या है? तो जो बहुत इस दुनिया में इंटरनेशनल विरले होते हैं, उनका पहला नाम उनकी सिटी से शुरू होता है। पहला नाम जो यूनिक होते हैं उनकी सिटी से शुरू होता है। तो आप जिस प्रोफेशन हो, वो उनकी फर्स्ट लेडी है फ्लोरेंस, जो सिटी से आती है। और आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो उसका पहला नाम है जोधपुर, जो भी नर्सिंग प्रोफेशन में एक अलग से यूनिटी, एक अलग से इत्तेफाक रखता है। और उनका आज फाउंडेशन डे भी अपने पूरे जोधपुर का। तो इस दोनों में सिमिलरिटी नजर आई कुछ? अब आपको क्या मोटिवेट किया जाए इस नर्सिंग के लिए? बस एक बात हमेशा ध्यान रखना कि नर्सिंग अपने आप में वो चीज है। आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले कोई जब टीचर में सेलेक्ट होता था, कोई पटवारी या ग्राम सेवक में सेलेक्ट होता था, तो वह अखबार में पेपर छपता था, इतिहास छपते थे ऐसे कि भाई उसका इसमें सिलेक्शन होने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हमारा जब नर्सिंग में किसी का सिलेक्शन होता था तो ऐसा नहीं बोलते थे। और अब ये ट्रेंड चेंज हो गया है। जब नर्सिंग ऑफिसर की जॉब लगने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की जब वो सैलरी आती है, उसके अकाउंट में जो आवाज आती है, उसके बाद उसकी बॉडी लैंग्वेज से आवाज आती है, जो पड़ोसियों का 7-7 किलोमीटर दूर तक पता चलता है कि उनके घर में कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में नर्सिंग ऑफिसर बना है। तो ये आपके लिए बहुत गर्व की बात है।
मेरे हिसाब से ये सेकंड ग्रेड का पहला प्रोफेशन है जिसके पहले महीने की सैलरी 80,000 है। शायद इसी किसी में नहीं है, जहां तक मुझे पता है। हो सकता है कोई एक आधा होगा, लेकिन ऐसा नहीं लगता कोई है। तो आपको अपने ऊपर एक प्राउड होना चाहिए कि आप एक नर्सिंग ऑफिसर हो। नर्सिंग ऑफिसर कब हो? जब आपका सिलेक्शन हो जाता है। क्योंकि या तो नर्सिंग ऑफिसर बहुत कुछ है या नर्सिंग ऑफिसर कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए आपको 1 साल चाहिए। अगर आप 1 साल पूरा तर्पण देना चाहते हो तो आप बहुत कुछ हो, नहीं तो नहीं हो। अब कुछ लोग कुछ क्या बहाने बनाते हैं, कुछ लोग क्या बहाने बनाते। मैं लड़कों को भी बोलूंगा, लड़कियों को भी बोलूंगा, दोनों को बोलूंगा, प्लीज आप दोनों बराबर पार्टिसिपेट करें। गवर्नमेंट ने जरूर 80-20 कर दिया है, लेकिन आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि थोड़ा बराबर बराबर लेके चले, सबको बराबर लेके चले। सिर्फ ऐसा नहीं है कि 80-20 हो जाए तो बेचारे लड़के पीछे रह जाए। आप नहीं पीछे रहने देने चाहिए, आप इनको हाथ पकड़ के साथ में लेके चलना है ताकि बराबर सिलेक्शन होता रहे सबका। सर ने एक गाना सुनाया था कि जिसमें बोला कि वो सूर्यवंशम मूवी का गाना था। जितने भी आप मूवी के गाने सुनते हो उसमें एक बात होती है, हर कोई मेल पर्सन होता है जो फीमेल को पढ़ा के कलेक्टर बना देता है, नर्सिंग ऑफिसर बना देता है। अब ट्रेंड चेंज होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर इसमें ग्रोथ चाहते हो तो ट्रेंड चेंज करो। अब 80-20 हो गया, गवर्नमेंट आपके साथ है तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप क्या करो, लड़कों को नर्सिंग ऑफिसर बनाओ हेल्प करके। ऐसा नया ट्रेंड लाओ आप। पिछले 20 साल से हम जितने भी देखते आ रहे हैं सब में क्या है, कोई भी मेल, मूवी में देख लो, वेब सीरीज में देख लो, सीरियल में देख लो, कोई भी मेल पर्सन किसी फीमेल की जिंदगी में अमूलचूल परिवर्तन लाता है, जिससे फीमेल कुछ न कुछ बन जाती है। या तो फिर वो किक मार के चली जाती है या रिस्पेक्ट कर देती है। 2 चीजें होती है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। दोनों ही अच्छा है, दोनों ही अच्छा है, लेकिन अब ये चेंज होना चाहिए। चेंज करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। नर्सिंग में जो भी अच्छाई है उसकी वजह हम है, और जो भी डीमेरिट है, जो भी ड्रॉबैक है, उसकी वजह भी निश्चित रूप से हम है। एक चीज देखा होगा, एक डॉक्टर, जैसे राजस्थान गवर्नमेंट में डॉक्टर है, उसकी सैलरी होती है 70,000, लेकिन उसका पर्सनैलिटी, उसका एक्सप्रेशन, उसका वॉकिंग, उसका टॉकिंग, उसका गेस्चर, उसका पोस्चर, उसका बोलने का तरीका, उसका, और एक नर्सिंग ऑफिसर जो लगभग 78,000 सैलरी है, उसका, दोनों में अभी तक चेंजेज है। मेरे हिसाब से जिसकी सैलरी कम है लेकिन वो डॉक्टर है, वो अपने आप को मेंटेन करके रखता है। और नर्सिंग ऑफिसर देखना आप, एक शर्ट बाहर लगा हुआ, बाहर निकला हुआ, यहाँ से रुमाल बांधा हुआ, रुमाल को यहाँ से मुंह में बांधा हुआ, फिर ऐसे रोड पे चल रहा है, चलते चलते ऐसे ऐसे कर रहा है, तो उससे पता चलता है कि ये नर्सिंग ऑफिसर है। इसको चेंज करना है, इसको चेंज हमसे शुरू करेंगे, अपने लेवल को बदलना होगा। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी जिंदगी की इंपॉर्टेंस हमें खुद बनानी होगी। नर्सिंग का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि हम ज्यों ही सिलेक्शन होता है, ज्यों ही, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, कुछ लोग कहते हैं कि हमें पढ़ने का बहुत इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट नहीं, तुम्हारी मजबूरी है, क्योंकि तुम्हें जॉब चाहिए, घर वालों ने 10 महीने का टाइम दिया है। मैं इंटरेस्ट तब मानूं जब आपको फाइनल डेस्टिनेशन मिल जाए और आप ड्यूटी करने जाओ, ड्यूटी में जो केस आपको मिले और रोजाना का आधा 1 घंटा घर आके बुक को, उस केस को पढ़ने में लगाओ। ये प्रोफेशन में डिफरेंस है हमारे नर्सिंग में और डॉक्टर में। अगर आप इतना करते हो तो हमारा प्रोफेशन निश्चित रूप से दुनिया का यूनिक प्रोफेशन है। कुछ लोग करते भी है, लेकिन हम लोग 6 घंटे की ड्यूटी खत्म हुई, भूल जाते हैं क्या करना है। इसी ट्रेंड को चेंज करना है, इसी सिनेरियो को चेंज करना। रोजाना का कम से कम आधा 1 घंटा पढ़ने में लगाओ, चाहे आपकी सैलरी आ रही है, चाहे आपका फाइनल डेस्टिनेशन मिल गया है, चाहे नहीं मिला है। क्योंकि जब जिंदगी सही चलती है तब हमें पता नहीं चलता कि कश्ती में किनारा भी नहीं मिलता, और जब कश्ती डूब रही होती है तो पता नहीं चलता, तब सहारा भी नहीं मिलता। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जब टाइम सही चल रहा है तो ऐसे मत समझना कि हमारा सही चल रहा है, लेकिन जब टाइम बुरा आता है तब हमें पता चलता है कि कौन हमारे साथ है, कौन हमारे खिलाफ है। तो हमारे साथ होने की वजह यही है कि हम किसी के साथ बुरे वक्त में कैसे हैं। तो नर्सेज हमेशा बुरे वक्त में लोगों के साथ अच्छा बन के रहे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि पढ़ाई जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज, हर शख्स, कोई भी पर्सन आपकी जिंदगी में बेवफा हो सकता है, किताबें कभी बेवफा नहीं होती है। आप जितना ज्यादा रिस्पेक्ट दोगे उससे कहीं ज्यादा
ब्याज के साथ, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ लौटेगी, दिन दुगुनी रात चौगुनी गति से लौटेगी। पढ़ोगे नहीं तो हार जाओगे, हार गए तो जीत नहीं पाओगे, जीते नहीं तो दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी, और जीना पड़ेगा तो आपको पढ़ना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वैसे शायरी नहीं बोला करते थे, वो अंधेरे में भी लालटेन लेके चलती थी कि किसी को जरूरत हो तो मैं पट्टियां बांधूं। और आप तो दिन में भी नहीं पढ़ते हो, बहाने बनाते रहते हो, गर्मी में डक्ट में बंद हो गया, वो बंद हो गया, वो अंधेरे में भी काम किया करती थी। तो आप लोगों को बस एक ही बात ध्यान रखना है कि मुश्किलें इंसान के इरादे आजमाती है, मुश्किलें इंसान के इरादे आजमाती है। कुछ लोग जो एसी से आए हैं, एसी रूम से आए, आराम से एकदम मस्त डेस्क था बैठने का, घर में सोफा था, 2 प्रकार के पिलो होते हैं ना, एक सीधे वाला एक गोल वाला, ऐसे बैठ के आए हुए हैं। और कुछ लोग यहाँ के बैठे हैं, फिर अब उनको लग रहा है कि अब कैसी जिंदगी है ये, यहाँ कुछ भी नहीं है, भीड़ में बैठना पड़ रहा है, पसीना टपक रहा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, मई जून की गर्मी है, और यहाँ पर हालत ऐसी हो जाती है। लेकिन कि मुश्किल है इंसान के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे आंखों से हटाती है। गिरकर संभलना सीख लो यारों, क्योंकि ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। जो करती हो सबकी सेवा, जो करती हो सबकी सेवा, नर्स तुम महान हो, नर्स तुम महान हो, तुम्हारे कर्मों को मेरा बार बार प्रणाम हो, तुम्हारे कर्मों को मेरा बार बार प्रणाम हो। Next I would like to invite shy man of JNC, Mr. Ramesh Kumawa sir. गुड आफ्टरनून। सो हमारी मुलाकात तो एक बार हो गई पहले ही, और शायरी तो मैं सुबह से ही सुना रहा हूँ आज। तो सभी को इंटरनेशनल नर्सेस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। जितने भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, बनने वाले फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, और जो हमारे नीट HOD सर जो बोल रहे थे 11th 12th RUHS, और उसके साथ साथ में जो 11th 12th वाले, उन सभी को भी ये बता दें कि आज का जो दिन है 12 मई जो हम सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल नर्सेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। और आप लोग भी आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं नर्सिंग प्रोफेशन में आएंगे, और आप भी एक दिन रजिस्टर्ड नर्स बनेंगे। तो आप सभी को भी हमारी ओर से विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी नर्सेस डे। बाकी सर की बातें सुन रहा था मैं, हनुमान सर की तो पता नहीं, मैं नीचे चला गया सर को लेने के लिए तो मिस हो गई, पर मुख्तियार सर की बातें सुन रहा था, पता नहीं वो कहाँ से बेवफान क्या क्या लेके आते हैं। सर की बात देख के एक जो शायरी मैं आपको हर बार सुनाता रहता हूँ कि हमारे ऊपर डॉक्टरों का हाथ, और नीचे वाले भी नीचे से परेशान करते हैं, ऊपर वाले ऊपर से, और हम बीच में सैंडविच बन के रहते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर। नर्सेज के साथ ये प्रॉब्लम होती है। लाइक हम ऑपरेशन थिएटर में होते हैं तो डॉक्टर्स आते हैं, उनको ड्रेस नहीं मिल रही तो वो आके, सर हमारी ड्रेस कहाँ है, स्लीपर्स नहीं मिल रही तो वो आके नर्स को आके बोलेंगे स्लीपर नहीं है, और कुछ मोबाइल उनका कहीं रह गया तो मेरा मोबाइल लेके आ जाओ वहाँ से। वार्ड बॉय आएगा, सर बाथरूम में पानी नहीं आ रहा, अरे भाई मैं बाथरूम में पानी कहाँ से लेके आऊँगा, सर वार्मर खराब हो गया, सर वो AC नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है। एवरीवन, सब क्या है, नर्स है। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नर्स के पास, और किसी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। नर्स नहीं होगी हॉस्पिटल बंद हो जाएगा, बाकी कोई कुछ करता ही नहीं है, बाकी सब अपना काम कर रहे हैं, और हम लोग हमारा काम तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ में पूरे हॉस्पिटल को क्या कर रहे हैं, रन करने का काम कर रहे हैं, और फिर भी बदनाम हम ही हैं कि काम बिल्कुल नहीं करते हैं। उसके लिए मैंने एक लाइन जो बार बार बोलता हूं, आपने सुना भी होगा कि हम किसी के भरोसे नहीं जीते, अपने दम पे आग लगाएंगे, साला तुम झुक जाने की बात करते हो, हम मंजिल को उठा के ले आएंगे। बिल्कुल ना डॉक्टरों के सामने झुकना है, किसी के सामने हम नहीं झुकेंगे।
हम अपने ही दम पे, और आप लोगों को तो करना ही है, नोट सेट आने वाला है 3 जून को। और इस नोट सेट के रिगार्डिंग एक कविता थी जो मैंने पढ़ा था, और आई थिंक एक बार मैंने सुनाया भी था। वो बहुत ही इंस्पायरेशनल कविता थी जो मैं आपको आज फिर सुनाता हूँ, क्योंकि कुछ ही दिन बाकी है आपके लिए। आने वाला नोट सेट बहुत कम टाइम आपके लिए बचा हुआ है। तो जो भी नोट सेट एस्पायरेंट्स हैं, जो नोट सेट देने वाले हैं, उन सभी के लिए एक नोट सेट का विद्यार्थी, मान लो मैं नोट सेट दे रहा हूँ और मैं आप ही की ओर से क्या कर रहा हूँ, ये लाइनें बता रहा हूँ, क्या आपके मन के अंदर फील हो रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा कि आना जाना छोड़ चुके, पर्वों से नाता तोड़ चुके, रख के दिल पे पत्थर अपने, घर का मुख है मोड़ चुके, किसका दिल करता है यारों घर का सुख चैन गंवाने को, फिर भी हम छोड़ आए हैं घर जीवन सफल बनाने को। मां के नैन में बसता सपना, मां के नैन में बसता सपना, मैं काबिल बन जाऊं, चिंता कर कर बूढ़ी हो गई, कभी तो खुशियां दिखलाऊं, बाप से मेरे चला न जाता, फिर भी काम को जाता है, और मेरा खर्चा भिजवाने को रोज कमा के जाता है, मेरा खर्चा भिजवाने को रोज कमा के लाता है। छत वो घर की टपक रही है, छत वो घर की टपक रही है, जिसके नीचे सोते हैं, और जब जब बाहर हुआ मेरिट से मैं, मुझसे ज्यादा रोते हैं, मुझसे ज्यादा रोते हैं। माना चल दी कठिन परीक्षा, माना चल दी कठिन परीक्षा, मेहनत मेरा हथियार है, गुरुओं से लेके दीक्षा, अर्जुन रण को तैयार है, अर्जुन रण को तैयार है। और लास्ट में जो बोला उसने कि सब्र का मैया बांध ना टूटे, गला किस्मत का घोटूंगा, और बस कुछ ही दिन बाकी है, मैं बन नर्सिंग ऑफिसर लौटूंगा, मैं बन नर्सिंग ऑफिसर लौटूंगा। बिल्कुल आपके जो सपने हैं माता पिता ने देखे हैं घर पे, उन सबको आपको क्या करना है, पूरा करना है। उसी के लिए हम यहाँ पे आए हैं। पूरी मेहनत करो, और मेहनत पूरी शिद्दत के साथ करनी है, नहीं तो फिर मंजिल भूल जाओगे। दिन में मैंने वैसे ही बहुत सारा आपको सुना दिया था। मंजिल को बुला के जिया तो क्या जिया, मंजिल को बुला के जिया तो क्या जिया, दम है तो इसको पाके दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी, और बोल दे तकदीर को अब दम है तो इसको मिटा के दिखा। विश यू वंस अगेन वेरी वेरी हैप्पी नर्सेस डे टू ऑल। और मैं विश करूंगा, दुआ करूंगा कि अगला नर्सेस डे हम एम्स में मिलके वहीं पे सेलिब्रेट करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। Thank you so much, sir. Your precious and motivational speech. नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूँगी जो हमें देते मेंटल का ज्ञान है, जो हमें देते मेंटल का ज्ञान है, और जो रखते हैं हमें मेंटल डिजीज से दूर है। आई वुड लाइक टू इनवाइट श्री राम सर। गुड इवनिंग। सभी को इंटरनेशनल नर्सेज डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद। तो आज के नर्सेज डे का थीम क्या है? आवर नर्सेज आवर फ्यूचर। तो इसीलिए अशोक सर हमेशा नया नाम रखा है तुम्हारा, फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। उनको पता था एक दिन ऐसा थीम आएगा, उनको पता था पहले से ही एक दिन ऐसा थीम जरूर आएगा फ्यूचर वाला। तो यहाँ लिखा हुआ है क्लियर आवर फ्यूचर। तो तुम सब फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर हो। बाकी बीएससी वाले बच्चे अपने अभी नर्सिंग कैरियर में आए हैं, वो अभी न्यू कमर है, धीरे धीरे सीखेंगे, इसलिए थोड़ी टेबलें कम बचाओ, वो गलत सीख जाएंगे, है ना। गलत नहीं सिखाना है ना, ये अभी आए हैं भाई। इसके अलावा एक बात बताएं, मेंटल हॉस्पिटल से रिलेटेड ही बता देते हैं। साइकेट्री की पढ़ा रहे हैं तो
मेंटल हेल्थ से रिलेटेड ही बता देते हैं। तो मेंटल हॉस्पिटल में एक बार क्या, पेशेंट बैठे हुए थे, बेड पे अपने अपने बैठे हुए थे। अचानक एक पेशेंट जोर से चिल्लाया कि आज से मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, तुम सबको मेरा ऑर्डर मानना है। कि आज से मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, तुम सबको मेरा ऑर्डर मानना है। तभी अचानक पीछे से डॉक्टर ने बोला, किसने बोला तुमको, बैठो अपने बेड पे। ये सुन के वो थोड़ी देर बैठा, तभी दूसरा मरीज बोला, नहीं, उसी पेशेंट ने जवाब दिया कि भगवान ने बोला कि आज से मैं प्राइम मिनिस्टर हूं। ठीक है भाई। तभी तुरंत पास वाला मरीज बोला कि मैंने तो ऐसा नहीं बोला। तो ये क्या था? ये था डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। क्या था? तो दोनों पेशेंट को डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी हो गया था। पहले वाले ने बोला मैं आज से प्राइम मिनिस्टर, दूसरे वाले ने बोला भगवान तो मैं ही हूं, मैंने तो बोला नहीं, है ना। ठीक है। इसके बाद तुम्हारे मोटिवेशन की बात रही तो शायरी तो यार ये बहुत बड़े शायर है दो। इसके चक्कर में क्या है, मेरे को भी एक आध चिपकानी पड़ती है? तो एक आध बोल देता हूं, 2 वर्ड वाली ऐसे ही कि मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में, तू हिम्मत करके तो देख। मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में, तू हिम्मत करके तो देख। ख्वाब भी बदलेंगे हकीकत में, तू कोशिश करके तो देख। सफलता उसी को मिलती है, सफलता उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। सफलता उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अब शायरी इतनी ही आएगी। तो वंस अगेन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं नर्सेज डे की। और जैसा रमेश सर ने बताया, फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर जल्दी से मेहनत करके आ जाइएगा। उम्मीद करते हैं एम्स में मनाएंगे अगला नर्सेज डे। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। Thank you so much, sir, for your precious word. Last and not the least, most important person, father of JNC, Mr. Ashok, sir. गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस इंटरनेशनल नर्सेस डे के शुभ अवसर पर मेरे प्रिय फ्यूचर जनरेशन ऑफ इंडिया और फ्यूचर नर्सिंग ऑफ इंडिया, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस शानदार ऐतिहासिक प्रोग्राम के गेस्ट ऑफ ऑनर मेरे प्रिय बड़े भाई रेस्पेक्टेड हनुमान सर, इस प्रोग्राम के स्पेशल गेस्ट फिजिक्स के बादशाह और फिजिक्स के महारथी रेस्पेक्टेड महेंद्र भारती सर, जेएनसी परिवार के बहुत ही चहेते और लाडले रेस्पेक्टेड आरसी कुमावत सर, जेएनसी परिवार के साथ हर इमोशन में, हर परिस्थिति में बूस्ट करने वाले मेरे प्रिय बेस्ट फ्रेंड और बड़े भाई रेस्पेक्टेड श्रीराम सर, और जेएनसी परिवार की एनर्जी बूस्टर बहुत ही लाडलों के लाडले प्रिय अली सर, बायोलॉजी के चमत्कारिक टीचर प्रिय सिरवी सर, और जेएनसी नर्सिंग कॉलेज के मेरे प्रिय टीचर एंड 11th बायोलॉजी के फ्यूचर जनरेशन ऑफ इंडिया, 12th बायोलॉजी के फ्यूचर जनरेशन और नीट के फ्यूचर डॉक्टर्स एंड आरयूएचएस और फ्यूचर नर्सिंग ऑफिस के सभी मेरे प्रिय स्टूडेंट्स को इस शानदार आयोजन का बहुत बहुत बधाई और शुक्रिया। आज के इस मोटिवेशनल नर्सेस डे,
हर एक टीचर बहुत ही जबरदस्त आपको एनर्जी दे रहे हैं। एक बात मैं भी ऐड कर देता हूं, अनु सर ने थीम के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दी ताकि नॉर्सेट का एक एमसीक्यू आपको यहीं से निकल के आए। अली सर ने बहुत अच्छी बातें बताई, भारती सर ने शानदार सॉन्ग के द्वारा आपको बहुत ही उत्साहित किया। हर इंसान जिंदगी के इस दौड़ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, सपना लेके छोटे छोटे कस्बों से, गांव से, अलग अलग स्टेट से, इंडिया के कोने कोने से इस जेएनसी परिवार में पहुंच रहे हैं कि अपने सपनों को चार चांद लगाएं। डिसीजन लेना, उस फील्ड में उतरना बहुत आसान है। बस उस फील्ड में रहते हुए अपनी कमियों को ढूंढकर, अपनी वीकनेस को ढूंढकर और अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में यदि करने में आप कामयाब हो गए तो आप आने वाले फ्यूचर के सिकंदर बनोगे। उस वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने के लिए एक कहानी के थ्रू मैं आपको बताना चाहूंगा। मैंने पहले भी कई बार जिक्र किया, यूट्यूब पे भी बच्चों को बताया। एक बार एक क्रिकेट का मैच चल रहा था इंडिया में। उस क्रिकेट के मैच में इंडिया के टॉप बैट्समैन सचिन तेंदुलकर खेल रहे थे और सामने जो टीम थी वो ऑस्ट्रेलिया की थी और ऑस्ट्रेलिया के एक स्पिनर जो है वो अपना पहला मैच खेल रहे थे। जब पहला मैच कोई प्लेयर खेलता है और सामने वाली टीम में वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन होता है तो उसका ड्रीम क्या होता है? उसका ड्रीम क्या होता है? उसको आउट करना, उसको उस वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन का विकेट लेना। उस सपने के साथ जब वो इंडिया में आता है और अपने ओवर की पहली गेंद करता है और पहली गेंद पे वो सचिन को क्लीन बोल्ड कर देता है और बड़ा खुश होता है कि मैंने अपने फर्स्ट इंटरनेशनल वनडे में पहली बॉल पे सचिन तेंदुलकर को आउट कर लिया। ये मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है। सचिन की बहुत प्यारी आदत है कि वो गर्दन झुकाकर बैट को एक्जिला में डालते और चुपचाप ग्राउंड से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद मैच खत्म होता है तो वो बॉलर भाग के सचिन के पास आता है और सचिन को कहता है कि सर कैन यू गिव ऑटोग्राफ, आप अपना ऑटोग्राफ दीजिए, मेरे लाइफ का जो है फर्स्ट विकेट आपका लिया मैंने। तो पता है सचिन उस बॉल पे क्या लिखता है कि आप जिंदगी में दोबारा मेरा विकेट कभी नहीं ले पाओगे। ये ऑटोग्राफ सचिन उस बॉल पे लिखता है कि आप जिंदगी में दोबारा मुझे कभी आउट नहीं कर पाओगे। और उसके बाद सचिन ने कोई चाउमीन या चाइनीज फूड नहीं खाया। सचिन ने अपनी उस वीकनेस पे लगातार मेहनत की कि मैं इस बॉल पे आउट हुआ हूं और दोबारा ये बॉल मुझे लाइफ में मिलेगी तो मुझे अपना विकेट नहीं खोना है। और उसके बाद कई बार उस बॉलर और उस बैट्समैन, बॉलर के सामने सचिन तेंदुलकर का आमना सामना कई बार हुआ, बट आज तक दोबारा सचिन को आउट नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि सचिन ने यह डिसाइड कर लिया कि मुझे जिंदगी में कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, मुझे इस बॉलर को दोबारा अपना विकेट। तो सचिन ने अपनी वीकनेस को किस में कन्वर्ट किया? तो एवरीबॉडी, जब आप अपने वीकनेस पे मेहनत करोगे, वीकनेस को ताकत बना लोगे, तो जिंदगी में आप कभी असफल नहीं होंगे। और इसी सोच के साथ जिंदगी में कदम दर कदम आप आगे बढ़ें। मैं और जेएनसी परिवार और जेएनसी परिवार के सभी मेंबर की तरफ से एक बार फिर आप सभी को इंटरनेशनल नर्सेस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ऑल। अब मैं इनवाइट करवाना चाहूँगी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए।
Hanuman sir, please come on the stage. Mahipal, BSc Nursing, first year.